गुड आफ्टरनून बच्चों। अब हमारी क्लास शुरू होती है। जैसा कि हम रस पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए, और यूपी बोर्ड हिंदी व्याकरण की फटाफट से तैयारी चल रही है, और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रस। तो ये वीर रस भी हमारे यूपी बोर्ड 12th क्लास में निर्धारित किया गया है। आज हम वीर रस पढ़ेंगे। देखिए भाई, वीर रस, वीर तो बहुत तरह के होते हैं। देखिए जैसे कि इसमें बताया भी गया है कि वीर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे युद्ध वीर होता है, दानवीर होता है, धर्मवीर होता है और दयावीर होता है। युद्ध वीर तो घर घर में होते हैं भाई, तुम्हारे घर में भी है, छोटे बहन भाई है, और आपस में बच्चे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कौन कितनी बहादुरी से लड़ाई करता है और किसको ज्यादा छोटे आ जाती है। तो युद्ध वीर भी होता है। दयावीर, किसी पर दया करना है ना, दया के कारण उसकी सहायता करना, आर्थिक सहायता भी हो सकती है, सामाजिक या हर किसी भी प्रकार की सहायता हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति की दया के आधार पर सहायता करना, किसी भी प्रकार की हेल्प करना दयावीर की श्रेणी में आता है। दानवीर होता है, अगर कोई व्यक्ति अकिंचन यानी कि निर्धन है या किसी तरह से गरीबी से जूझ रहा है, तो उसके हम कुछ दान दक्षिणा देकर किसी प्रकार से आर्थिक सहायता कर सकते हैं, तो उसको आर्थिक सहायता करने वाले को दानवीर कहा जाता है। तुमने सुना भी होगा इतिहास में दानवीर कर्ण के बारे में सुना होगा। दानवीर एक महादानी थे, कर्ण, है ना भाई। और वो उन्होंने यहाँ तक कि जो अंतिम समय महाभारत के युद्ध में अंतिम समय में जिस समय वो मृत्यु के निकट थे, तो प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे कर्ण के पास। दानवीरता की उनकी प्रशंसा थी, तीनों लोगों में फैली थी। तो उसकी कर्ण की परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के साथ आए थे प्रभु श्री कृष्ण, और उन्होंने अंतिम समय में कर्ण से दान मांगा था। तो कर्ण की जो प्रतिज्ञा थी कि मैं आजीवन जब तक जीवित रहूंगा किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, तो उसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए जब कर्ण युद्ध भूमि में पड़े हुए थे, मृतावस्था में ही थे, लगभग थे मृतावस्था के पास, तो फिर उनके सामने बड़ी विकट समस्या आई, और वो पहचान चुके थे कि स्वयं नारायण तुम्हारी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो उस समय उनको फिर अचानक से याद आया, उनके दांत में सोने की मेख लगी हुई थी। तो उन्होंने प्रभु से इशारा किया कि मुझे समीप ही पड़ा हुआ कोई पत्थर का टुकड़ा था वो मंगाने के लिए। और जैसे ही प्रभु ने उनको पत्थर लाकर दिया और कर्ण दांत में मारकर उसको तोड़ने के लिए तैयार हुए, तो प्रभु श्री कृष्ण स्वयं अपने विराट रूप में प्रकट हो गए थे और उनकी दान वीरता की प्रशंसा की थी। तो भाई हमारा इतिहास अनेक प्रकार के दानवीर, दयावीर और युद्ध वीरों से भरा हुआ है। इतिहास की किताबें पलटकर देखो, जिसको पढ़कर हम और तुम साधारण बच्चे भी वीरता की भावना से उत्साहित हो जाते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं वीर रस। देखिए भाई, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, यानी कि युद्ध के लिए या कोई भी कठिन कार्य हो जिसके लिए कह देते हैं कि तुम ये कार्य कर नहीं पाएंगे, या ये बड़ा ही कठिन कार्य है, कोई नहीं कर पाएगा, तो हम उस कार्य को करने के लिए उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं ना भाई। तो क्या है, युद्ध या किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है, उत्साह का भाव जागृत होता है, उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। अभी उत्साह नामक अस्थायी भाव होता है जो हमारे हृदय में पूर्ण रूप से विद्यमान होता है। और जैसे कि मैं पहले सभी वीडियो में तुम्हें पढ़ाया है, रस के कुछ तत्व होते हैं, अस्थायी भाव को के साथ मिलकर रस की पूर्ण परिणति को पहुंचा देते हैं। तो ये है उत्साह नामक अस्थायी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होते हुए, है ना भाई, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से पुष्ट होते हुए अपनी रस की परिणति में बदल जाता है। तो ये भी उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होते हुए वीर रस की निष्पत्ति को प्राप्त होता है। ठीक है भाई। वीर अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी तुम्हें प्रारंभिक समझा दिया है। युद्धवीर हो सकते हैं, दानवीर हो सकते हैं, दयावीर भी हो सकते हैं, धर्मवीर भी हो सकते हैं। धर्मवीर युधिष्ठिर के, धर्म पुत्र युधिष्ठिर के बारे में तुमने सुना होगा, धर्म का साक्षात अवतार माना जाता था। ठीक है भाई। अब देखिए वीर रस का उदाहरण है, उदाहरण तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम निडर डटो यही, तुम निडर डटो यही। तो इस कविता को पढ़कर हर एक बच्चे के मन में उत्साह का भाव जागृत होता है। और इसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में उत्साह का भाव जागृत किया गया है कि वीर तुम बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो, धैर्य धारण करके बढ़े चलो, धैर्य पूर्वक बढ़े चलो। सामने कितनी भी विकट बाधाएं या कैसी भी विषम परिस्थितियां तुम्हारे सामने हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, यानी कि तुम्हारे सामने ऊंची ऊंची पर्वत, उबड़ खाबड़ जमीन हो, या सामने
जंगल से घनघोर गर्जना करते हुए शेर तुम्हें दिखाई दे, लेकिन तुम क्या है, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए और शत्रु के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए और अनेक प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना चाहिए। तो इसे पढ़कर हमारे अंदर उत्साह का भाव जागृत होता है ना भाई। अब देखिए इस कविता में, अब स्पष्टीकरण पे आते हैं। स्पष्टीकरण में है इस कविता में जो अस्थायी भाव है, अस्थायी भाव तुम पहले ही देख रहे हैं, उत्साह नामक अस्थायी भाव है। यही उत्साह नामक अस्थायी भाव, इसमें आलम्बन क्या होगा, हमारे मन में अचानक से उत्साह किसे देखकर आएगा, आलम्बन होता है शत्रु सेना को देखकर अचानक हमारे मन में उत्साह आ जाता है। फिर है आश्रय, किसके हृदय में ये उत्साह नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, आश्रय यानी कि नायक या किसी वीर पुरुष के हृदय में ये उत्साह नामक अस्थायी भाव शत्रु को देखकर उत्पन्न होता है। ठीक है भाई। फिर उद्दीपन यानी कि जो शत्रु सेनाएं होती है, शत्रु की सेनाओं की अजीब प्रकार की चेष्टाएं करना, जिसको देखकर नायक को क्रोध आ जाता है और क्रोध के कारण वह अत्यंत उत्साह के साथ शत्रु की सेना पर टूट पड़ता है। या मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना भी उत्साह पूर्वक किया जाता है और जो मार्ग में आने वाली बाधाएं होती है वो भी हमारे अंदर उत्साह जागृत करती है। फिर है अनुभव, अत्यधिक उत्साह के कारण क्या होता है, उसके बाद कौन सा भाव आता है, उसके बाद अनुभव आता है, जिसके कारण हमारे क्रोध के कारण या उत्साह के कारण हमारे अंग फड़कने लगते हैं। उत्साह के बहुत सारे उदाहरण है भाई। इसमें उत्साह के अन्य उदाहरण बताती हूँ मैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये युद्धवीर का लक्षण है भाई। क्या था, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। यानी कि महाराणा प्रताप हुए मेवाड़ के प्रसिद्ध तो युद्धवीर थे, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। उनका एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, उसका भी बड़ा वर्णन किया गया है। और ये वही मैं तुम्हें फोर्स करना चाहूंगी कि श्याम नारायण पांडे जी की ये कविता है चेतक के ऊपर। महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक था और चेतक के ऊपर श्याम नारायण पांडे जी ने बड़ी वीरता पूर्वक और उत्साहित करने वाली कविता लिखी है और उसमें महाराणा प्रताप जी की वीरता का भी बड़े उत्साह पूर्वक वर्णन किया गया है। मैं सभी बच्चों को फोर्स करना चाहूंगी कि आप कहीं से भी सर्च करके या कोई भी बुक कहीं से लेके, पुस्तकालय से या कहीं से भी श्याम नारायण पांडे जी की महाराणा प्रताप की कविता अवश्य पढ़े, जिसको पढ़कर हम तुम्हें अपने इतिहास का और महाराणा प्रताप जी के बारे में पता चलेगा। तो बच्चों आज हमारा ये वीर रस यहाँ पूर्ण होता है और अगर इसमें कहीं कुछ कमी लगे तो कुछ सजेशन देना चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर सजेशन दे सकते हो। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।